सर्दियों का मौसम रहता है। रात के करीब 11 बज चुके होते हैं। एक युवक जो मदद की उम्मीद से एक दरवाजे को खटखटाती है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से एक महिला निकलती है और बोलती है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, इतनी रात को मेरी दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो। तो युवक बोलता है कि मेरा नाम श्याम है और मैं फलाने गाँव का निवासी हूँ, जो यहाँ से मेरा घर लगभग 25 किलोमीटर दूर है और मैं अपने सिस्टर के पास से आ रहा हूँ। रास्ते में मेरी टायर पंक्चर हो गई। इस समय सारे जो पंक्चर बनाने वाले दुकान है बंद हो चुके हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आज रात समय बिताने के लिए मुझे जगह दो तो बहुत मेहरबानी होगी। तो महिला बोलती है कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है, अतः तुम दूसरे दरवाज़ा देखो। तो वो युवक रोने लगता है और गुहार लगाने लगता है कि प्लीज़ अगर आप अंदर नहीं आने दे सकती हो तो बाहर ही मैं दरवाजे के पास रात बिता लूँगा, बाहर बहुत ठंड है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके कोई कंबल या चादर दे दो ताकि मैं उसे ओढ़कर मैं रात बिता लूँ, सुबह होते ही मैं वापस चला जाऊँगा। वो महिला बोलती है ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो महिला एक कंबल दे देती है और युवक बाहर दरवाजे के पास ही रात गुजारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रात के करीब 2 बजता है तो युवक एक साजिश के तहत उस महिला के कमरे में घुस जाते हैं और उसके बेड पर सो जाते हैं। सुबह होते होते उस दोनों के बीच जो संबंध बना, जो काम हुआ, तो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शानदार और रोमांचक होने वाली है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी शुरुआत होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह कहानी झारखंड के जमशेद नगर से सामने आया है। एक युवक जिसका सिस्टर का घर करीब 40 किलोमीटर दूर रहता है। वो अपने सिस्टर से मिलने अपने सिस्टर के घर जाते हैं और वहाँ रहने के बाद शाम को वो अपने घर वापस आने लगते हैं। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि मेरे पास एक राजदूत बाइक है जो हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है। तुम्हारे जीजू जो बाहर विदेश रहते हैं उनका 2 साल 1.5 साल पे आना रहता है, तो बाइक रखे और ख़राब हो जा रहा है। तब मैं चाह रही हूँ कि तुम इसे ले जाओ और यूज करो ताकि बाइक बचा रहे। यह सुनकर युवक बोलता है ठीक है दीदी, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इस बाइक को लेकर आज ही जाऊँगा। और चूँकि रात को 8 बज जाता है और युवक सोचता है कि 40 किलोमीटर है, 2 घंटे में मैं अपना घर चला जाऊँगा, और बाइक लेकर वो चल देता है। जैसे ही बाइक लेकर चलता है, कुछ देर चलने के बाद बाइक का जो पिछले चक्का है वो पंक्चर हो जाता है और युवक जाकर पंक्चर बनवाता है और उसके बाद युवक फिर से दोबारा बाइक पर चल देता है। क्योंकि युवक के पास पैसे ख़त्म हो गए रहते हैं, क्योंकि बाइक बहुत पुराना रहता है। पंक्चर के अलावा अन्य सर्विसिंग कराना पड़ता है। और जैसे ही रात के करीब 11 बज जाता है और युवक आते आते फिर कुछ ही देर मानो 5 किलोमीटर और चलता है। चलने के दौरान आगे का चक्का फिर से पंक्चर हो जाता है और रात को करीब 11 बज चुका होता है। और उस समय लगभग ठंड के मौसम में उस समय सारी दुकानें बंद हो चुकी रहती है। फिर वो युवक बाइक को हाथ से ठेलते एक घर के पास ले जाता है और वहाँ पे मदद की उम्मीद से वो दरवाजे खटखटाता है और बोलता है कि मैं अपनी सारी कहानी बतलाता है कि आज प्लीज़ कुछ भी करो, रात में रहने के लिए वो अपने घर में रहने दो, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा। तो दरवाजे से जो बाहर महिला निकलती है बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं इस तरह अनजान आदमी को घर में नहीं आने दूंगा और तुम चाहो तो बाहर इंतजार कर सकते हो या बाहर टाइम बिता सकते हो। तो वो महिला एक कंबल युवक को दे देता है और युवक का नाम श्याम लाता है। श्याम बाहर ही रात बिताने लगता है और सो जाता है। क्योंकि उस समय ठंडी का मौसम रहता है और रात को जैसे ही 12 या 1 बजता है उस समय ज़ोरदार बारिश होने लगता है। और महिला जब जगता है तो देखता है कि उसके अंगनाई में पानी आ रहा है, तो उससे समझ जाता है कि आज तो बारिश हो रही है। लेकिन वो बाहर जो युवक श्याम है वो कैसे रह रहा होगा। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखता है तो श्याम इधर उधर कहीं दिखाई नहीं देता है। और जो उसका बाइक है, जो बाइक वहीं लगा रहता है, तो महिला ज़ोर से पुकारता है कि यहाँ पे कोई है। तो श्याम वहीं एक बोरी से
जो बोरी होता है, जो चारपाई, उसी के नीचे छुपा रहता है। तो बोलता है कि तुम इतनी ठंड में यहाँ पे हो, चलो तुम अंदर आ जाओ और अंदर ही सो लो। वो महिला श्याम को लेकर बाहर अंदर आ जाता है और अपने ही चारपाई पे सो जाता है और बोलता है, और उस बहुत सारे बातें होने लगती है। बोलती है कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो महिला हंसने लगता है, बोलता है कि मेरे नाम श्यामली है। तो रतन बोलता है कि, तो श्याम बोलता है कि मेरा नाम श्याम और श्यामली, कितनी अच्छी नाम है दोनों का। फिर वो बहुत सारे बातें होने लगती है। तो श्याम पूछता है कि श्यामली ये बताओ तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो, तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है? तो श्यामली बोलती है कि नहीं, मेरा शादी कहीं और हो गया था, 2 साल पहले मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई और ये जो घर है जो मेरी माँ का घर है, और 6 महीने पहले मेरी माँ की मौत हो गई। तब से मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, अकेले जीवन यापन करती हूँ। फिर दोनों में काफ़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें होने लगती है और रात बीत जाता है। ऐसे ही बात करते करते दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। दोस्तों चूँकि दोनों ही नौजवान होते हैं और न जाने अनजाने में दोनों के बीच उस रात संबंध बन जाता है। जैसे ही सुबह होता है तो श्याम रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, ना जाने हम दोनों के बीच क्या हुआ, आपने मुझे सहारा दिया और हम दोनों के बीच ये कौन सा काम हो गया। तो श्यामली मुस्कुराती है, बोलती है कोई नहीं, ये तो होता ही है, क्योंकि एक नौजवान युवक और युवती एक साथ रहे तो कुछ तो कुछ होना आम बात है। फिर वो युवक जाने लगता है। तो श्याम बोलता है कि देखो, मुझे पंचर बनवाने के लिए कोई पैसा भी नहीं है, आप चाहो तो 50 रुपये दे दो ताकि मैं आगे पंचर बनवा लूँ। तो श्यामली हंसने लगती है और बोलती है कि कब तक वापस कर दोगे? तो बोलते हैं 2-3 दिन बाद वापस कर दूंगा। फिर उसका नंबर ले लेते हैं और वो श्याम चला जाता है और अपने पंचर बनवा के अपने घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन वो महिला इंतजार करती है कि श्याम अब आएगा, नहीं आता है। फिर दूसरे दिन इंतजार करती है, लेकिन तीसरे दिन शाम को श्याम आ जाता है और बोलते हैं कि देवी जी आप अपने 50 रुपये वापस ले लो। तो श्यामली मुस्कुराती है, बोलती है कि क्यों तुम इतने 50 रुपये ही देने वापस आए हो या मुझसे मिलने आए हो? तो श्याम बोलता है कि क्या आप क्या चाहती हो? तो श्यामली बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि आज रात आप यहीं रह जाओ। फिर युवक वहीं रुक जाता है और फिर वही काम दोनों के बीच संबंध बनाना, बातें करना, ये सब चलता रहता है और डेली हर दूसरे तीसरे हफ्ते दिन पे चलते रहता है। फिर एक दिन दोनों में न जाने कब गहरा प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने की प्लानिंग करते हैं और एक खास दिन दिखाकर फिर दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद दोनों एक साथ अच्छे ढंग से उसी कमरे में रहने लगते हैं और अपने जीवन अच्छे ढंग से बिता रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब मेरा कहानी सुनाने का मकसद किसी की दिल को दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और सचेत करना है। इस तरह की बात हमारे समाज में होती रहती है, ना जाने प्रेम संबंध में क्या से क्या हो जाता है। चलो दोस्तों, कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।